नेपाल से 6 करोड़ वर्ष पुराना शालिग्राम पत्थर जब गाड़ी पर लादा जाता है और विधिवत पूजा के बाद जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, तब हजारों लोग रोने लगते हैं। हर कोई चाहता था कि एक बार उस पत्थर को बस छू कर प्रणाम कर लिया जाए और वहां पर लोग खड़े होकर गंडक नदी से निकली शालिग्राम शिलाओं को जाते हुए देख रहे थे और उनके आंखों से आंसू बह रहा था। माता सीता नेपाल के जनकपुर की रहने वाली हैं और उसी जनकपुर की तरफ से भगवान राम को दहेज में यह शालिग्राम पत्थर दिया जा रहा है। और शालिग्राम पत्थर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 6 करोड़ वर्ष पुराना है, जनकपुर से जब यह दो शिलाएं विधिवत पूजा के बाद आगे बढ़ी, तब वहां मौजूद लोग बस चाहते थे कि एक दफा उसको अपने हाथ से छू लिया जाए। और वहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं तथा पुरुष दोनों मौजूद थे। नेपाल सरकार के मंत्री मौजूद थे। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या शालिग्राम पत्थर जो कि नेपाल से अयोध्या लाया जा रहा है, तो क्या इतने बहुमूल्य पत्थर को भारत की सरकार ने नेपाल से खरीदा है? लेकिन हमने आपको बताया कि दहेज के रूप में माता सीता के देश के लोग भगवान राम के अयोध्या के लिए इसे अपनी खुशी से दे रहे हैं। और इसी पत्थर से भगवान राम के बाल स्वरूप का एक भव्य मूर्ति तैयार किया जाएगा। यह शालिग्राम पत्थर सिर्फ इसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है और शालिग्राम पत्थर को गंडक नदी से निकालने के पहले क्षमा याचना करते हुए पूजा की गई और माफी मांगा गया कि अगर कोई गलती हो गई हो तो भगवान माफ करें। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। आगे इस अद्भुत शालिग्राम शिलाओं के बारे में बातचीत करने के पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि बिहार में पहली बार भव्य विराट राम कथा कार्यक्रम अपने अपने राम का आयोजन हो रहा है। कुमार विश्वास खुद पटना में आ रहे हैं, तो अगर आप इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करने के इच्छुक हैं तो आप नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे देश और दुनिया की मीडिया इसको कवर करेगी और पूरे भारत के लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको स्पॉन्सर करेंगे तो आपके ब्रांड का नाम रातों रात चमक उठेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए अगर आपको स्पॉन्सर करना है तब। बाकी कार्यक्रम 6 फरवरी 2022 को बापू सभागार ज्ञान भवन पटना में होना सुनिश्चित है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने असल खबर पर। सबसे पहले हम आपको इस पत्थर के वजन के बारे में बताते हैं। तो इस अद्भुत पत्थर का वजन 26 टन तथा 14 टन है, मतलब कि दो अलग अलग शिलाएं हैं। और यह इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गंडक नदी के अंदर से ही कहा जाता है कि इस प्रकार के पत्थर मिलते हैं और ये पत्थर बेहद कम मिलते हैं। तथा इसके बारे में पौराणिक कथा है कि जलंधर नाम का एक राक्षस माता पार्वती को भगवान शंकर से छीनकर उनको अपनी पत्नी बनाने के मकसद से कैलाश पर्वत पर उसने हमला कर दिया। और इस बात की जानकारी जैसे ही जलंधर की पत्नी वृंदा को हुई, वैसे ही राक्षस की पत्नी जो थी, जलंधर की पत्नी वृंदा जो थी, वह तपस्या पर बैठ गई। वृंदा को पता था कि जब तक वो तपस्या पर बैठी रहेंगी तब तक कोई भी देवता या कोई भी भगवान उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वृंदा तपस्या पर बैठ गई। अब उधर जलंधर जो कि माता पार्वती को पकड़ने के लिए, वह उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए पर्वत पर हमला कर चुका था, उसका देवता कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। अब इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि आखिरकार राक्षस को खत्म कैसे किया जाए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रचा और वो जलंधर का रूप धारण करके तपस्या कर रही वृंदा के पास चले गए। वृंदा को लगा कि उसका पति वापस आ गया और वृंदा अपने पति को सामने देखकर तपस्या उन्होंने छोड़ दिया। अब इसी बात का फायदा उठाकर देवताओं ने जलंधर को मार दिया। और इसी के बाद से जब वृंदा को सच्चाई पता चली तब भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दिया और भगवान विष्णु वहीं पर पत्थर के बन गए। हालांकि इसकी कहानी है कि बाद में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और वहीं से इस शालिग्राम पत्थर का जिक्र शुरू होता है और इसे भगवान शालिग्राम भी कहा जाता है। बताया गया है कि शालिग्राम पत्थर को लाने के लिए तैयारी पहले से चल रही थी और इस पत्थर को खरीदा नहीं जा रहा है, बल्कि माता सीता के ससुराल की तरफ से भगवान राम के अयोध्या को
दहेज के रूप में यह पत्थर उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। और यह पत्थर जब नेपाल से आगे बढ़ता है तब जहां जहां से गाड़ी गुजरती है वहां पर सांसद से लेकर विधायक तक और डीएम से लेकर एसपी तक इस शालिग्राम शिलाओं का स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। और हजारों लोगों की भीड़ मात्र एक बार इसे छूकर चाहती है कि हम आशीर्वाद ले लें। फिलहाल यह पत्थर जब नेपाल से गाड़ी पर लादकर आगे के लिए रवाना हुई तब नेपाल सरकार के तमाम सांसद और तमाम उसके मंत्रिमंडल के मंत्री वहां पर मौजूद थे और उन्होंने पूजा करते हुए इस पत्थर को अपनी तरफ से वस्त्र दान किया। और वहीं पर पूजा पाठ के बाद शालिग्राम शिलाओं को आगे के लिए रवाना किया गया। बकायदा अयोध्या के लिए जब यह शालिग्राम पत्थर निकलते हैं तब तमाम चौराहों पर लाकर इसे कुछ देर के लिए रोका जाता है, जिससे कि वहां पर हजारों की भीड़ जो खड़ी होती है वह इस अद्भुत पत्थरों का दर्शन कर सके और फूल तथा माला चढ़ा सके। बताया जा रहा है कि टोटल वजन जो है दोनों पत्थरों का मिलाकर 127 क्विंटल के आसपास का है तथा 31 जनवरी को दोपहर में गोरक्षनाथ मंदिर में इसका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद से अयोध्या के लिए रवाना होगा। नेपाल से निकलती हुई यह शिलाएं बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश कर गई और तमाम जगहों पर हजारों की संख्या में लोग पलके बिछाए इस अद्भुत पत्थर का इंतजार कर रहे हैं। और यह आस्था का ही विषय है कि आप सोचिए कि सबसे पहले तो गंडक नदी से निकालते वक्त इन शिलाओं को उस वहां पर पूजा की गई और माफी मांगा गया कि भगवान अगर कोई गलती हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। इसके बाद वहां पर कई हजार की संख्या में जो महिलाएं और पुरुष थी वो रोने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भगवान का स्वरूप या शालिग्राम शिलाएं अब उनके यहां से विदा हो जाएंगी। और इसके बाद से तमाम चौक चौराहों पर लोग फूल और माला लेकर खड़े हैं कि इस शिला का स्वागत किया जाए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।